हौसला करो कुत्सिया, हौसला करो। कैसे हौसला करो आप? गए पानी ले लो, पानी पी लो, एक गिलास पानी पी लो, बहुत उबलो चुका, पानी पी लो। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब मेरे पास बच्ची अब्बा। ऐसी क्या कमी है मुझमें, ऐसी क्या बुराई है जो इशल को मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरी मोहब्बत का पास रखते हुए, मान रखते हुए मेरी मोहब्बत के बदले मुझसे मोहब्बत कर ले? इशल, तुम्हारे बगैर रहना ना बिल्कुल मौत जैसा है। जिंदा नहीं हूं मैं। हेलो हारिस, कहाँ? कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। कुछ नहीं, वो मैं बस वॉशरूम में था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। क्या हुआ, परेशान लग रही हो तुम? सब ठीक तो है? इशल को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? इशल को? तुम जितनी जल्दी हो सके उसके घर आ जाओ। मैं बस आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो हेलो राबिया, गजब हो गया भाई, कयामत टूट पड़ी हम पे। या अल्लाह, खैर क्या हो गया ऐसा? ईशल तुम्हें लेने आ रही थी और रास्ते में कुछ लोगों ने उसे अगवा कर दिया है। या अल्लाह, खैर? अरे मगर ये सब कैसे हो गया? घर पे पुलिस आई हुई है, वो उनसे बातें कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अजीम और कुतिया कहाँ हैं? कुतिया का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। प्लीज आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। रहमान, गजब हो गया। लेकिन क्या हुआ? वो ईशल हम लोगों को लेने के लिए आ रही थी, तो उसे रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया। क्या अगवा कर लिया? भाई वो अकेली क्यों आ रही थी? मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ठहरे जरा, मैं जरीना को तो बता दूं। अब मेरी बच्ची आ जाएगी ना? नहीं आएगी। ईश्वर को कुछ पता नहीं। सब्र। मुझे थाने जाना होगा बेटा, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा बयान पुलिस यहीं आके ले ले। आप कुत्सिया, हो सकता है कोई टेलीफोन आए दामाद के लिए। पापा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि टेलीफोन आए। बस आप इतना कीजिएगा कि कोई फोन आए तो सिर्फ सुनिएगा, बोलिएगा कुछ मत। नहीं देंगे वापस मेरी बच्ची को ले। इसी तरह मेरे ईश्वर को कर ले। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? जावेद के साथ जाऊंगा। ऐसा बेटा, तुम आओ, दरवाजा बंद कर लो अच्छी तरह। हौसला करो, इस होने से क्या होगा? अंकल, क्या बना इशल का? तुम गाड़ी निकालो जल्दी से। तुम्हें किसने बताया? वो फायजा ने फोन करके बताया मुझे। फायजा? आप कहाँ जा रहे हैं अभी? थाने जा रहा हूँ रिपोर्ट करने। तो चलिए ना, मैं साथ चलता हूँ। तुम? हाँ, आइए। हाँ चलो चलो। हौसला करो, हौसला करो।
हारिस को क्यों बुला लिया तुमने? आंटी वो हमारा दोस्त है, अंकल अकेले क्या करते, इसलिए मैंने उसको फोन करके बुला लिया। अरे ये सब क्या हो गया? हाँ कहाँ है? कौन ले गया हमारी बच्ची को? पता नहीं रबिया, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। वो तुम्हें तो लेने गई थी, कह रही थी कि मैं खुद जाके पुप्पो को लेकर आऊंगी। ये क्या हमाकत की है तुम लोगों ने? रात में अकेली लड़की को भेजा जाता? भाई हम ना आते तो कौन सी आफत आ जानी थी। और तुम्हें एक और फनी बात बताऊं, आज पार्टी में मिसेस जावेद मुझसे इतनी सिली बातें कर रही थी कि कोई इंतहा नहीं। मुझे कहती है ये शावेज ने तो एक छोटे से ऑफिस से काम स्टार्ट किया था, अब देखो पूरी बिल्डिंग है उसके पास। कहने तो यार उनको ऐसी है वो। हाँ ऐसी है। जब मैंने उन्हें बताया कि वो बिल्डिंग तुमने मेरे नाम कर दी है तो मुझे कहती है कि तुमने ऐसा क्या जादू किया था। आई मीन सीरियसली, लोग आज तक ऐसे ही सोचते हैं। अच्छा मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पानी। सुनो, आसिया से कहना मेरे लिए कॉफी बना दे प्लीज। थैंक यू। ईशल बीबी अगवा हो गई हैं। हाय अल्लाह, कैसे अगवा कर लिया? तुम सच कह रही हो? कुछ नहीं पता चला? हाय अल्लाह, ईशल बीबी पर रहम करे, कैसे अगवा हो गई जरीना? क्या हुआ ईशल को? वो जी ईशल बीबी अगवा हो गई हैं। क्या? किससे बात कर रही हो तुम? वो जी जरीना का फोन है। इधर तो। हेलो जरीना, हाँ क्या हुआ ईशल को? क्या? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? यार वो मुझे मामू की तरफ जाना है। शावेज? आके बताता हूँ। मतलब? थोड़ा सा सोचो, क्या कभी किसी से कोई इख्तिलाफ, किसी से कोई लड़ाई ऐसी हुई हो कि बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया हो? नहीं रहमान भाई नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब खुदा मेरी बच्ची ला दीजिए मुझे, मैं आइंदा आपसे घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगी। इस तरह देखो भाई, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करो। तुमने उसकी रिपोर्ट तो कराई है ना? हाँ भाई, रिपोर्ट तो करवा दी है, लेकिन आप जानते हैं ना पुलिस वालों को। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, इस इलाके का डीएसपी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा जानने वाला है। उसने मुझे पूरी तसल्ली दी है कि इलाके से कोई भी गाड़ी तलाशी के बगैर बाहर नहीं जाएगी, नाकाबंदी कर ली गई है, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। बस आप परेशान मत हो। क्या कुछ हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? अगर मेरी बच्ची का कसूर क्या है? अरे कल उसका निकाह था, मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? कब तक जवाब देती रहूंगी? कैसे उसकी बेगुनाही साबित करूंगी सबके सामने? या अल्लाह, दुआ करो कि सुबह होने से पहले हमारी बच्ची घर आ जाए। हेलो, तुम देखना मिल जाएगी। जी कुछ पता चला? क्या मतलब 4 घंटे गुजर गए अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला? देखिए सर, अगर किशन को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। क्या कर रही है आपकी पुलिस? क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है, थोड़ी देर में मुझे रिपोर्ट कीजिए वरना डीएसपी साहब खुद बात करेंगे आपसे। खुदा हाफिज। अजीम, 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 हारिस, अंकल भाई, डॉक्टर को बुलाए भाई।
से स्ट्रेस बहुत लिया हुआ है इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, वो आप मंगवाइए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। अब मुझे इजाज़त। जी जी शुक्रिया, थैंक यू। मामा, शावेज तुम चले जाओ तुम यहाँ से। मामा क्या हुआ? ईशल को कुछ पता चला? तुम्हें उसकी क्या फिक्र है भाई? तुमने जो करना था वो कर दिया ना। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। मामी, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शावेज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाथ जोड़ी हूं मैं तुम्हारे आगे, तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे कोई बताएगा, आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई कि नहीं कराई? कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, ये सारा किया धरा तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है ये। अच्छा प्लीज मामा, मुझे मामू से तो मिलने दे। शावेज चलिए मेरे साथ। ब्रो मैं बताता हूँ ना तुम्हें, I mean, आपको आए इट्स ओके। जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुमने किया, तुम जिम्मेदार हो इसके। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ पे? एक सेकेंड, तमीज है, तुम हो कौन? दोस्त हूं मैं ईशल का, तुम्हारी तरह दुश्मन नहीं हूं। पर तुम यहाँ आए क्यों? ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। जो कोई भी हो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की। ये मेरा और मेरे खानदान का मामला है। बिल्कुल, ये तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का मामला है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो भी बात खत्म। अब जाऊं या इसकी इजाजत भी तुम दोगे? नहीं, मैं क्यों दूंगा? जिनका घर है उन्होंने बता दिया तो यू कैन लीव, प्लीज यू कैन लीव। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शावेज। दोस्त हूं ईशल का, तुम्हारी तरह दुश्मन नहीं। और तुम यहाँ आए क्यों? ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। फैजा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया ना तो मर जाऊंगा मैं। दुआ करो हारिस कि उसे कुछ ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये किया किसने है, और अभी तक तावान के लिए भी कोई कॉल नहीं आई। अगवा सिर्फ तावान के लिए नहीं करते हैं फैजा, लोगों के और भी मकासद होते हैं। खुदा ना खास्ता उसे मार ना दे, कुछ करना दे उसके साथ। सुबह हो गई हारिस और उसका कुछ पता नहीं है। मुझे तो अंकल आंटी की बहुत फिक्र है। जरा सी आहट होती है तो दिल घबरा जाता है कि कहीं उन्हें ही ना कुछ हो जाए। अल्लाह बस सब पे रहम करे। अल्लाह किसी तरह ईशल को घर वापस भेज दे। तो ऐसा करो, घर चले जाओ। कैसे चला जाऊं मैं घर? कहाँ जाऊं बोलो? ईशल से मोहब्बत करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके घर वालों को अकेला छोड़ के चला जाऊं? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। जाके थोड़ी देर आराम कर लो, फिर वापस आ जाना। आराम? ऐसे कैसे आएगा आराम? उसे देखूंगा तो आ जाएगा आराम भी। तुम पुलिस स्टेशन फोन करके तो पूछो। हाँ, फोन आया था उनका, 9 बजे तुम्हारा बयान लेने के लिए।
चलो ऊपर आंटी से मिलते हैं। बीबी जी मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप नाश्ता तो करती जाएं। नहीं मैं नहीं करूंगी, तुम जरा दरवाजा बंद कर लो। जी बेहतर। और हाँ, साहब से नाश्ते के लिए पूछ लेना। नहीं आसिया, पता नहीं चला और वो लोग आए भी नहीं। छोटे साहब गए थे पर पता नहीं क्या हुआ। अभी मैंने देखा कि वो लॉन्ज में ही बड़े हुए सो रहे हैं। खुदा खैर करे। ठंडी हो रही है बिल्कुल। सब्र करो कुत्सिया। आपा सब खैरियत तो है ना? ये पुलिस क्यों बाहर बैठी है? मैंने देखा हाँ पे आई थी तो देखा पुलिस अंदर आई थी। हाँ शाजिया, वो क्या कोई चोरी वोरी हुई है? नहीं शाजिया, ये देखो, ये हैं रबिया, ईशल की फुप्पो, और रबिया ये शाजिया हैं, ईशल की होने वाली सास। क्या बात है आपा, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई डाका वाका तो नहीं पड़ गया है? देखें कुत्सिया, अगर वो लोग जहेज लूट कर ले गए तो परेशान मत हो। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। अपनी जान को रोग मत लगाएं, जान है तो जहान है। ये जो बाहर लड़की बैठी हुई है, पुलिस उससे कुछ पूछ रही थी आपा। ये ईशल की दोस्त है ना? मैंने इसको देखा था। हाँ शाजिया, आओ मेरे साथ, तुम आओ। ठीक है ना? हाँ ठीक, आओ। रबिया अब क्या होगा? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ मांगो, वे बेहतर करने वाले। तुम देखना ईशल घर आ जाएगी। तुम हिम्मत से काम लो ना। शाजिया, असल में हुआ ये कि ईशल अपनी पुप्पो के घर जा रही थी उन्हें लाने के लिए। फायजा भी उसके साथ थी और बस रास्ते में किसी ने उसे अगवा कर लिया। क्या? लेकिन कैसे? हम तो कल से पागल हो रहे हैं। बस फायजा भी साथ थी उसके। फायजा वापस आ गई है। कुत्सिया का तो मैं बता नहीं सकती क्या हाल है। वो अजीम इतने बीमार पड़ गए कि हमें घर डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है आपा। जवान बेटी अगवा हुई है, जाने कहाँ है, क्या करेंगे उसके साथ। अब वो आज तो निकाह था। अब मैं क्या करूंगी, लोगों को क्या जवाब दूंगी? और अगवा का सुनकर तो अब असद भी शादी नहीं करेगा आपा। शाजिया, वो आ जाएगी। पुलिस कोशिश कर रही है। देखो, आ गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसी बातें कर रही है रक्षी आपा? वो आ भी गई तो न जाने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। अब ईशल के अगवा होने में उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है ना। सब कुछ आपके हाथ में। आप निकाह की डेट कुछ दिन आगे बढ़ा दीजिए ना। ये आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसी नाजुक सूरत हाल को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होती आपा तो आप क्या करती बताइए? और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शॉपिंग पे गई है और देर हो गई है उसको। आंटी प्लीज ऐसे बात मत कीजिए। आपको पता है हालात का। सब हम लोग, सब घर वाले इतने परेशान हैं और आपको चाहिए सबका साथ दें। आप ऐसी उल्टी बातें कर रही हैं। प्लीज शाजिया, उसे आने तो दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ भाई। घर में मेहमानों को क्या बताऊंगी? जिस लड़की से हम निकाह कर रहे थे वो अगवा हो गई है। क्या कहूंगी सबसे मैं? या अल्लाह, तौबा, मेरे ऊपर तो एक अजाब खड़ा हो गया आपा। मेरी परेशानी को समझें और मेरी तरफ से ना कुत्सिया से आप माजरत कर लीजिएगा। अब ये निकाह नहीं होगा आपा। नहीं आंटी आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। ये जुल्म है, ज्यादती है उसके साथ। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मत कीजिए प्लीज ऐसा। अरे बर्बाद तो हो गई जिंदगी उसकी बदकिस्मती से। मैं चलती हूँ। आंटी बात। मेरे मौला, मदद करो। क़यामत हम पर आनी थी। मेरी कुत्सिया तो मर जाएगी। क्या होगा?
खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। बॉस ने कहा है चुपचाप खाना खाओ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? शोर किया तो मुझे गोली चलाने का भी ऑर्डर है। खाना खाओ और शोर की आवाज बिल्कुल ना है। सुनो सुनो सुनो, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? दरवाजा खोलो। साहब, नाश्ता लगा दूं? नहीं, नाश्ता नहीं, बस मुझे चाय दे दो। जी बेहतर। हेलो, हाँ यूसुफ, पापा आए वापस? अच्छा ठीक है, जैसे आते हैं मुझे बता देना। तुम समझते क्या हो मुझे? मैं किस किस्म की औरत हूं जो अपने शौहर के आगे सर नहीं उठा सकती, जिसे घर के काम के अलावा और कोई काम नहीं आता, ना सवाल करना आता है ना जवाब देना आता है। आई एम सॉरी शावेज आलम, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूं। मुझे हर पल की खबर होनी चाहिए कि तुम कहां जाते हो, क्या करते हो और क्यों। तुमने मुझे एक पल के लिए भी कभी खुशी नहीं दिया। जब से आई हूं इस घर में सिर्फ तमाशा झेल रही हूं, लेकिन मैं तब भी खामोश रही। और अब ये होगा कि तुम रात भर घर से बाहर रहोगे और मुझे बताओगे भी नहीं कि तुम हो कहां। तुम्हें मालूम था मैं कहां हूं? हाँ, मैं मामू के घर पे, जहां एक लड़की तुम्हारे नाम की तस्बीह पढ़ रही। क्यों? याद आ गई थी उसकी? उसे छोड़ने का पछतावा हो रहा था तुम्हें? अफसोस हुआ मुझे सुनकर अस्मा कि तुम भी एक टिपिकल जाहिल औरत की तरह सोचती हो। मैं जाहिल औरत नहीं हूं, लेकिन मैं एक औरत हूं शावेज। मेरा राइट है ये जानने का कि मेरा शौहर कहां गया है। और ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी रात गए? इमरजेंसी थी अस्मा, मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आके बताऊंगा। तुम सुबह को वापस आए हो शावेज, और वापस आकर बाहर सो गए। मैं जहां भी सोया तुमने आकर पूछा, कुछ तुम्हारा भी फर्ज है ना, तुम तो खुद मजे से सो रही थी। मुझे हुकूक और फराइज पे लेक्चर मत देना। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है एक दिन एक रात सुकून नहीं मिला है मुझे। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स झेलने के लिए नहीं आई हूं। तुमने शादी की है मुझसे शावेज, और इस शादी को बोझ मत बनाओ अस्मा, और मुझे उस हद तक मत धकेलो कि मुझे पछतावा हो। तुम अब भी मुझे ये नहीं बता रहे कि तुम वहां क्यों गए थे। तुमने अभी भी नहीं पूछा कि मैं वहां क्यों गया था। हम दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे सिर्फ ये मालूम है अस्मा कि अगर हम दोनों के बीच में अना आ गई ना, तो कॉन्वर्सेशन तो क्या, हमारी जिंदगी अजाब हो जाएगी। मैं फिर से जा रहा हूं मामू के घर, क्योंकि रात को ईशा अगवा हो गई थी।
अजीम तो बहुत मायूस हो गए। उन्होंने खुद नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, रहमान ने कुछ नहीं बताया। पुलिस क्या कहती है? पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं आंटी। आप मुझे ये बताइए कि असद के घर से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट, कोई अच्छी खबर आई? बेटा कैसे आ सकती है? शाजिया ठीक कह रही थी। अब इन हालात में ईशल के साथ कौन शादी करेगा? अगर वो आ जाती ना, लेकिन शायद तब भी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही आंटी कि इस दुनिया में इतने बेहिस लोग भी बसते हैं। नहीं बेटा, अब उनका क्या कसूर है? कहती हूँ अल्लाह गारत करे उन अगवा करने वालों को। आंटी कैसी है? अजीम अंकल की तबीयत कुछ संभली क्या? बेटा कुछ कैसी हो सकती है बताओ? बेचारी ना जी रही है ना मरी है। अस्सलाम वालेकुम खाला। ईशल का कुछ पता चला? तुमसे मैंने कहा था ना कि मत आओ। खाला अगर गैर आ सकते हैं और वो रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? ईशल से हर रिश्ता तो नहीं खत्म हुआ मेरा। एक रिश्ता खत्म हुआ तो दूसरा तो कायम है अभी। देखो मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहती। ईशल की कोई खबर मिलेगी ना तो मैं फोन पे तुम्हें इत्तला कर दूंगी। इस वक्त चले जाओ बेटा। देखो तो कुछ तुम्हें देख लेगी ना तो तबीयत उसकी और खराब हो जाएगी। ठीक है खाला, जा रहा। अल्लाह हाफिज। हारिस बेटा तुम भी जाओ। आंटी प्लीज आप संभालिए खुद को। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। जाओ आराम करो। मैं पता करता हूँ आंटी। अल्लाह बेहतर करेगा आंटी। अजीम दवा खा लीजिए। अजीम कोई खबर आई? दवा पी ले। तुमने भी दवा ली या भूल गई? भूली नहीं, लेकिन खाई नहीं। ईशल देती थी मुझे दवा। कुछ यार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं अपने भांजे की वजह से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे माफ कर दीजिए, वो भी बहुत शर्मिंदा है। बस मेरी बच्ची के लिए दुआ करें। पता नहीं दुआएं कबूल भी होती हैं या नहीं। और कुछ यार, दुआ सिर्फ वो नहीं होती जो जबान से अदा हो। ये जो दिल फटने लगता, दम घुटने लगता, ये सब भी तो खुदा को नजर आता होगा। हमारी बेबसी भी तो हमारे लिए दुआ है। मेरी पूरी क्यों नहीं होती? समझ में नहीं आता कि बेटी के लौट आने के लिए दुआ मांगू या उसके मर जाने की। पानी पियो। अजीम थोड़ा सा आराम कर लो। तुम कल से इसी तरह बेचैन कर रहे हो। आराम? कैसा आराम रहमान भाई? मेरी जवान बेटी लापता हो गई है और
मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या। हसीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखिए, कुछ नहीं होगा हमारी ईशल को, वो ठीक होगी, आप देखिएगा। अब तो सारी उम्मीद है। हेलो अजीम साहब, आपके लिए खबर है जी। हमें एक लड़की की लाश मिली है और उसका ओलिया ऐसे ही है जैसा आपने लिखवाया था। शिनाख्त करने के लिए आपको आना पड़ेगा। कहाँ पर? सिटी हॉस्पिटल। अजीम, अजीम किसका फोन? अजीम मेरी बच्ची कहाँ है? अजीम किसका फोन था? हेलो हेलो, अजीम कौन था? कौन था? किसका फोन था? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ शनाख्त के लिए। क्या? रहमत भाई आइए मेरे साथ। पापा क्या कह? अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। मेरी बच्ची संभालो अपने आप को। अरे संभालो। कुछ आके बैठो, बैठ जा मेरी जान, आ जा मेरा बच्चा। अल्लाह खैर करेगा, दुआ कर। क्या हुआ? संभालो अपने आप को। अजीम कहाँ है मेरी बच्ची? आप मेरी बच्ची को ले आए। मेरी बच्ची मुझे दिखा दे, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं उसे महसूस करना चाहती हूँ अपनी बच्ची को। खुद को संभालो कुत्सिया। मेरी बच्ची मुझे दिखा दे। वो हमारी बेटी नहीं थी। अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारी बेटी जहाँ कहीं हो खैरियत से हो, परवरदिगार की अमान में हो। शुक्र है मेरे मौला।